रोज़ की जो रोज़मर्रा की हमारी ज़िंदगी रहती है, उसमें हम इतने मगन हो जाते हैं, उसमें हम इतने ज़्यादा घुल-मिल जाते हैं अपनी चीज़ों से, कभी परेशान होते हैं, कभी बहुत खुश होते हैं, कभी कोई हमारे घर आ जाता है, कभी हम कहीं चले जाते हैं और कुछ ना कुछ ऐसा चलता रहता है जिससे कि हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ये चीज़ भूल ही जाते हैं कि हमें अपने आप को आगे भी बढ़ाते रहना है मेंटली, ख़ास करके मेंटल लेवल की बात कर रही हूँ कि हमारा मेंटल लेवल भी बढ़ते रहना चाहिए डे टू डे लाइफ में भी। और अपने अंदर की जो हमारी स्ट्रेंथ है वो भी बढ़ती रहनी चाहिए। हमारा जो एक-एक कदम है वो जितना हम बाहर दुनिया में इन्वॉल्व होते हैं, उतना ही हमको अपने आप के तरफ भी आते रहना चाहिए। तो जब डेली ज़िंदगी में जो हमारी रूटीन की लाइफ है वो सारी चीज़ें तो नहीं हो पाती हैं। तो कम से कम बीच-बीच में ये बड़ी एक अच्छी चीज़ है ह्यूमन सोसाइटी में कि हर रिलीजन में, हर कम्युनिटी में किसी न किसी तरीके से कुछ न कुछ त्योहार मनाते हैं। और जैसे नया साल अभी आ रहा है, अभी कुछ दिनों पहले क्रिसमस गया, उसके पहले दिवाली, ईद हमेशा आता रहता है। तो इस बहाने से जब नए-नए त्योहार आते रहते हैं, तो हम कुछ न कुछ ऐसा करते हैं जो हम नॉर्मली अपनी रोज़ की ज़िंदगी में नहीं करते और बहुत सारी चीज़ें उसमें से निकल के आती हैं जो हम सीख सकते हैं। तो इसी तरीके से जो नया साल आ रहा है, तो हम नए साल के लिए किस तरह से प्रिपेयर होते हैं? जैसे बहुत सारे हम नए-नए संकल्प जिसको कहते हैं रेज़ोल्यूशन लेते हैं कि हम ये करेंगे नए साल में, हम वो करेंगे नए साल में। मैं भी बहुत सारे लेती हूँ, पर ज़्यादातर हम सबका जो पर्सनल एक्सपीरियंस होता है, वो यही होता है कि जो भी हम चीज़ें सोचते हैं, वो नॉर्मली हम पूरी कर नहीं पाते। कुछ दिनों में जोश-जोश में कुछ ख़ास करके ज़्यादातर या तो ये होता है कि नया महीना मतलब जनवरी में केवल चलता है और उसके बाद धीरे-धीरे वो सब घुलने-मिलने लगते हैं। बाकी की चीज़ें एक जैसी हो जाती है, वही हम जिसको कहते हैं हिंदी में ढाक के 3 पात, हम वहीं के वहीं बैक टू स्क्वायर वन। लेकिन इस बार ऐसा कुछ हुआ मेरे साथ जो मैंने सोचा नहीं था, इतना ज़्यादा नहीं सोचा था। हाँ, ये था कि मेरी प्लानिंग थी कि मैं कुछ न कुछ डिजिटल दुनिया में सीखूँ नया। जो हमारी रोज़ की ज़रूरतों की चीज़ें होती हैं, मोबाइल ऑपरेट करना, कंप्यूटर ऑपरेट करना, लैपटॉप ऑपरेट करना, सोशल मीडिया में थोड़ा इंटरैक्शन करते रहना, ये सब तो ख़ैर मुझे भी आता है, जैसे सभी को आता है। पर नॉर्मली उससे ज़्यादा हम सीखने की कभी कोशिश नहीं करते। मैं भी यही करती थी, रील्स देख ली, वीडियो देख लिए और कुछ न कुछ पढ़ लिया, किसी के सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पे जाकर के उनके पोस्ट देख लिए, यही सब करते थे। पर एक दिन अचानक मुझे लगा ये जो इतने लोग रील डाल रहे हैं, कितनी सारी रील देखते एक बार तो मतलब मैं आपको बताऊँ ऐसा हुआ था कि मैं लगभग 2 ढाई घंटे तक लगातार रील देखती रही। कभी कुछ जोक आते हैं, तो कभी कुछ रेसिपी आती है, कभी कुछ किसी के पर्सनल लाइफ़ के ह्यूमर आते हैं, कभी कुछ आता है, कुछ ना कुछ आप सबको पता है चलता रहता है रील में। और उस रील में मैं इतनी ज़्यादा एनग्रॉस्ड हो गई कि मैं बस देखती रही, देखती रही। फिर एक दिन अचानक से मुझे लगा कि ये सब जो लोग रील बनाते हैं, ये आखिर जो दिख रहा है वो मेरे तुम्हारे जैसे ही लोग हैं, तो ये अपनी उन्हीं चीज़ों को रील में कन्वर्ट कर देते हैं। तो चलो एक बार मैं भी ट्राई करके देखती हूँ कि कैसा होता है। तो बस इसी तरह से एक दिन कैजुअली हँसी-हँसी में मैंने कहा चलो हम भी रील बनाते हैं। तो मैंने एक छोटी-सी हम अपने घर के आस-पास कहीं गए हुए थे, वहाँ की एक छोटी-सी रील बनाई। इट वाज़ कंप्लीटली लाइव अनप्लैन्ड वो बना करके बिल्कुल मैंने बिना कुछ एडिट किए क्योंकि उस वक़्त मुझे कुछ पता भी नहीं था, उसको मैंने डाल दिया। इस तरह से एक-एक दिन करके रील बनती गई। देखने की बात ये है कि मैं केवल इसके साथ जब चीज़ सीख रही हूँ, तो मैं केवल मोबाइल, कैमरा, एफबी या फिर इंस्टाग्राम, यूट्यूब ये ऑपरेट करना नहीं सीख रही। इसके साथ मैं बहुत सारी चीज़ें सीख रही हूँ। जैसे कि मेरी शेड्यूल हुआ करता था मेरा, रूटीन होता था, उसमें बहुत सारा मुझे चेंज लाना पड़ा। चूँकि मुझे किचन में प्रॉपर रिकॉर्डिंग करनी है यदि मैं कुकिंग वीडियोज़ बना रही हूँ, तो मुझे किचन में काम उस ढंग से करना पड़ेगा। उस तरीके से मुझे मैनेज करके किचन रखना पड़ेगा। शुरू के और बाद के बहुत सारे बिहाइंड द सीन्स ऐसे काम होते हैं जो कि हम जब किसी के शो देखते हैं तो हमें नहीं पता चलता। पर जब मैं कर रही हूँ तो मुझे पता चल रहा है कि ये जो चीज़ मैं सीख रही हूँ डिजिटल वर्ल्ड में जुड़ना और अपने आप को डिजिटली प्रेज़ेंट करना, डिजिटल जो कंटेंट है वो क्रिएट करना, उसके साथ-साथ मैं बहुत सारी दूसरी चीज़ें भी सीख रही हूँ। जैसे कैसे अपने आप को मेंटली ऑर्गेनाइज़्ड रखना। चूँकि मुझे रिकॉर्डिंग करनी है जा कर के या मुझे अभी लाइव जाना है, तो मैं अपनी बाकी जो पीछे चल रहा है, दूसरों के साथ बातचीत चल रही है या किसी ने मुझे कुछ कह दिया, उन सारी चीज़ों का फ़र्क मेरे मूड के ऊपर नहीं होना चाहिए। अदरवाइज़ डेफ़िनिटली इट विल रिफ्लेक्ट ऑन कैमरा। और फिर उस चीज़ का असर आगे चलता जाएगा। कैमरे पे मैं इस तरह से रिएक्ट करूँगी, मेरा प्रोग्राम ठीक से नहीं बनेगा और या मेरा जो शो है या मेरा जो कुकिंग का वीडियो है वो ठीक से नहीं बनेगा। तो मुझे
ऑब्वियसली मुझे फ्रस्ट्रेशन होगा। तो इस तरह से एक दूसरे से चेन जुड़ती जाती है। तो मैं ये सारी चीज़ें भी साथ-साथ सीखती जा रही हूँ कि किस प्रकार से अपने आप को मेंटली ऑर्गेनाइज़्ड एकदम काम एंड कूल रखना जब हम बाकी चीज़ों में इन्वॉल्व रहते हैं। तो व्हेनेवर वी लर्न समथिंग, तो एक ही चीज़ नहीं सीखते, हम बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। अब दूसरी चीज़ ये है कि ये जो चीज़ मेरी चल रही है, इसमें मेरे भी अंदर से बहुत बार ख़्याल आता रहता है कि यार क्या ज़रूरत है ये सब करने की, अच्छी-भली लाइफ़ चल रही थी। मैं अपना आराम से अपनी सभी चीज़ें, ऐसा नहीं कि मैं अनऑर्गनाइज़्ड रहती थी या घर हमारा मेसी रहता था, ऐसा कुछ नहीं। सब कुछ बहुत अच्छा रहता था। तो फिर ये सारी चीज़ें करने की क्या ज़रूरत है? सब आराम से वही करो, अपने तरीके से उठो, बैठो। पर फिर मुझे ये चीज़ समझ में आई, वो भी खुद से ही अंदर से मुझे ये चीज़ लगी कि जब हम कोई काम करना शुरू करते हैं, तो कितनी बार ऐसा होता है कि हमको अंदर से ऐसा लगता है कि नहीं, अब नहीं करना, बहुत हो गया। तो वो जो फीलिंग है कि अब नहीं करना, बहुत हो गया, चलो छोड़ो, उसको ओवरकम करना बहुत ज़रूरी है। कि तो इस उम्र तक जनरली बच्चे भी अपने-अपने कामों में सेटल हो चुके होते हैं, हस्बैंड्स अपने दुनिया में, अपनी ज़िंदगी में बिज़ी रहते हैं, कुल मिलाकर के सब अपनी-अपनी लाइफ़ में बिज़ी रहते हैं। तो जो इस उम्र की जो लेडीज़ होती हैं, दे गेट वेरी मच फ्रस्ट्रेटेड, उनको बहुत ज़्यादा इस चीज़ को लेकर के एक कन्फ्यूजन रहता है हमेशा कि क्या करें? पूरी आधी से ज़्यादा ज़िंदगी निकल गई, अपने लिए तो कभी कुछ किया ही नहीं। तो ये सारी चीज़ें मेरे अंदर भी आ ना जाएँ, ये सोच कर के ही मैंने अपने आप को हमेशा एकदम मुस्तैद, एकदम टाइट रखना शुरू किया हुआ है। तो चाहे घर के काम हो, स्टिचिंग हो या फिर कोई और ऐसी चीज़ें हों जो कि मैं खुद कर सकती हूँ, जिसके लिए जनरली हम लोग दूसरों के ऊपर डिपेंड रहते हैं, तो कोशिश मेरी यही रहती है कि मैं अपने आप करूँ, ताकि कभी भी मुझे ये ना रहे कि अरे यार! अब क्या करें? करने को भी कुछ नहीं है, तो क्या करें? तो चलो मोबाइल उठाएँ और बैठे-बैठे किसी न किसी से चैटिंग करें, और कुछ नहीं तो फिर बैठे-बैठे रील्स देखते रहें या यूट्यूब पे सर्फिंग करते रहें, नहीं तो फिर जाकर के शॉपिंग करने लगे, बस यही करते रहें। तो ये सारी चीज़ों को ओवरकम करने के लिए मैंने अपने आप को हमेशा बिज़ी रखना सीखा हुआ है, और उसी कंटिन्यूटी में ये एक चीज़ नई क्रिएट हुई है। अब यूँ तो ऐसा है कि बाहर वाले तो क्या ही टोकेंगे, सबसे ज़्यादा अगर हम को कोई डिस्करेज करने वाला शख्सियत होती है, तो वो हम खुद ही होते हैं। हम खुद ही एक दिन अचानक से सोच लेते हैं चलो ये करना शुरू करेंगे, और करते भी हैं। जिसको हम हिंदी में, या बड़ा अच्छा कोई एक शब्द है, प्रारंभ शूर कहते हैं उसको। कोई चीज़ बहुत जोश-जोश में आके शुरू कर दी और उसके बाद फिर नहीं, अब तो नहीं हो रहा, अब बहुत सारी परेशानी आ रही है, हटाओ छोड़ो। तो ये वाली जो चीज़ होती है, ये हम सबसे ज़्यादा खुद के लिए करते हैं, कोई दूसरा हमको इतना डिस्करेज नहीं करता। तो जो हम अपने आप को डिस्करेज करते हैं, उससे बचने के लिए क्या करना चाहिए? तो उससे बचने के लिए एक छोटी-सी कहानी मैंने एक बार पढ़ी थी, उसको मैंने इस चीज़ के ऊपर अप्लाई किया, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। कि एक बार एक मेंढक की बस्ती थी, बहुत सारे मेंढक थे, और उनके बीच में एक कॉम्पिटिशन चल रही थी। किसी ने एक कॉम्पिटिशन रखी कि ये जो तालाब है जिसमें वो मेंढक लोग रहते थे, उसके बीच में एक खंभा लगा हुआ था। तो चलो कौन-सा मेंढक है जो इस खंभे के ऊपर टॉप पे चढ़ सकता है। तो सभी कोशिश करना शुरू कर दिए। अब जब एक चढ़ता था जाकर के जोश-जोश में, और वो थोड़ा चढ़ता था, और ऑब्वियसली खंभा चिकना था तो वो फिसल के नीचे गिर जाता था। एक जाता था, थोड़ा दूसरा कुछ और ऊपर तक जाता था, और हो ये रहा था कि जब सब एक के बाद एक दूसरा मेंढक जाया करता था, तो जो बाकी के जो मेंढक थे, वो कोई उसको सलाह दे रहा होता था कि देखो, देखो इस तरफ से पकड़ो, देखो, देखो उस तरफ से पकड़ो, अरे देखो तुम्हारा पैर नीचे आ रहा है, अरे तुम कहीं ऐसा ना हो कि तुम गिर जाओ, अरे अभी तो बहुत चढ़ना है, अरे भाई ये तो चढ़ने ही लग गया। इस तरीके की बहुत सारी बातें जो बाकी के जो मेंढक थे वो कर रहे थे। अब उसके बाद कोई भी नहीं कर पाया। अल्टीमेटली एक और मेंढक था, वो बड़ी देर से सब कुछ देख रहा था। तो उसने कहा कि मैं ट्राई करता हूँ। तो वो जाकर के उस खंभे के ऊपर चढ़ने की उसने शुरुआत करी। अब जैसा बाकी इतने समय से हो रहा था, वैसे ही उसके साथ भी हुआ। सारे मेंढक नीचे से चिल्लाना शुरू किए, कोई सलाह देने लगा तो कोई उसको बोलने लगा, अरे ये तो हो ही नहीं सकता, अब जब किसी से नहीं हुआ तो इससे क्या होगा? इसी तरह से चल रहा था। पर धीरे, 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 देखते, देखते वो मेंढक चढ़ते, 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 चढ़ते एकदम टॉप पे चढ़ गया। और उसके बाद फिर जब वो वहाँ चढ़ा तो बड़ा खुश हुआ, और फिर जब वापस नीचे आया, तो जब वो नीचे आया तो बाकी के मेंढक लोग कुछ तो उससे तारीफ़ करने लगे, कुछ उसको थोड़ा उससे जेलस होने लगे। पर उससे जब फिर पूछा कि भई क्या बात है? तुम कैसे एकदम चढ़ गए? बाकी तो कोई भी मेंढक वहाँ चढ़ नहीं पाया, तुम कैसे चढ़ गए? तो उसने कोई जवाब नहीं दिया। तो फिर उतने में उसको जान-पहचान वाला दूसरा मेंढक जो वहाँ नहीं था, वो आया, और उसको पता चला कि क्या माजरा है। तब उसने उनको बताया, दूसरे मेंढक को, कि भई ये तो बहरा है, इसको तो सुनाई ही नहीं देता।
तो कहने का मतलब ये हुआ कि अब हम जब कोई चीज़ करना शुरू कर रहे हैं, तो अब हम बहरे तो नहीं हो सकते, पर हम सिलेक्टिव हियरिंग कर सकते हैं। ये जो सिलेक्टिव हियरिंग वर्ड है, ये एक मैंने बहुत पहले से सीखा हुआ है कहीं से। तो हम चाहें, ये हमें बहुत अच्छे से आता भी है कि हम जिस चीज़ को सुनना चाहते हैं उसको सुनते हैं। बस बात ये है कि हमें अप्लाई कहाँ करना है। तो जब हमें कोई चीज़ करनी है और हमको ऐसा लग रहा है कि इस चीज़ को या तो हम खुद अपने आप को डिस्करेज करेंगे या कोई दूसरा हमें कहीं न कहीं इस चीज़ में रोक-टोक लगाएगा। तो हमें वो जो हमारा सिलेक्टिव हियरिंग वाला मोड है, वो ऑन कर देना चाहिए और हमें वही सुनना चाहिए बातें जो कि हमें उस पर्टिकुलर एम को पूरा करने के लिए आगे बढ़ाने की में मदद करती हैं। और जो बातें हमको ऐसा लगता है कि नहीं, ये चीज़ तो हमें डिस्करेज कर रही है या ये हमारे जो हमारा गोल है हमने डिसाइड किया है उससे हमको पीछे ला रही है, तो वो हमें सुनना बंद कर देना चाहिए। तो बस इसी तरह से अगर वो मेंढक में बहरा होकर के एक खंबे पे चढ़ सकता है, तो हम भी, अब मेंढक तो नहीं है, हम इंटेलिजेंट हैं हम लोग ह्यूमन बीइंग हैं, तो हम इतना तो अपने आप से सीख सकते हैं कि बहरे हो नहीं सकते तो एटलीस्ट बहरे बनने का नाटक तो कर सकते हैं। तो हमको बस इसी चीज़ को चालू रखना है और बस यही मेरा इस बार न्यू ईयर का जो रेज़ोल्यूशन है या मेरे प्लानिंग है न्यू ईयर की, वो यही है कि मुझे जो चीज़ मैंने सोच रखी है कि मुझे कम से कम 1 साल तक इस पूरे डिजिटल कनेक्टिविटी को बना के रखे रहना है, कुछ ना कुछ नया सीखते रहना है। उसके फॉर्म डिफरेंट हो सकते हैं, नॉट नेसेसरी कि केवल लाइव स्ट्रीम हो या केवल रील बनाना हो। बहुत सारी चीज़ों से मैं नया-नया कुछ सीख सकती हूँ और बस बात ये है कि मुझे इस डिजिटल दुनिया से एटलीस्ट 2023 में जुड़े रहना है। तो यही मेरा इस साल का रेज़ोल्यूशन है। आपका भी यदि कोई है तो बड़ी अच्छी बात है और नहीं है तो बनाइए, और अगर पहले से कुछ हो चुका है, चालू हो चुका है तो वेल एंड गुड। बस इसी तरह से चलते रहिए और आज की मेरी लाइव स्ट्रीम मैं अब यहीं ख़त्म करूँगी और आगे फिर इसी तरह से कभी भी स्पॉन्टेनियस मिलेंगे, क्योंकि स्पॉन्टेनियस मिलने में जो मज़ा आता है ना, वो प्लानिंग करके मिलने में नहीं आता। सरप्राइज़ का मज़ा ही अलग है। तो मैं खुद ही को सरप्राइज़ देती रहती हूँ कि चलो आज मैंने लाइव स्ट्रीम की, आज मैंने अपने आप को देखा। तो बस इसी तरह से फिर किसी दिन मिलेंगे। आप भी, आपको नया साल पहले से बहुत सारा मुबारक हो। नए साल की तैयारियां करिए, केक बनाइए, पार्टी करने की प्लानिंग करिए और साथ-साथ अपने आप को अपडेट करने की भी प्लानिंग करिए। चलिए, तो आज की मुलाकात बस यहीं, मिलते हैं फिर कभी यहीं पर यूट्यूब में। बाय।